हेलो प्यारे, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का क्वेश्चन पढ़ रहे थे और उसमें जो है जितना भी ट्रिक से सॉल्व होने वाला था वो सारा क्वेश्चन जो है हम आपको करा दिए हैं। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आइए हम बेसिक क्वेश्चन पे आधारित प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है, पिता और पुत्र के आयु का अंतर 24 वर्ष है। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र के वर्तमान आयु से दोगुनी थी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है। सॉल्यूशन। पिता के लिए हम F इंडिकेट कर देते हैं और पुत्र के लिए सन यानी S इंडिकेट कर देते हैं। अब प्रेजेंट उम्र के लिए P हम इंडिकेट करते हैं। मान लेते हैं कि पिता की वर्तमान उम्र जो है X वर्ष है और पुत्र की वर्तमान उम्र जो है Y वर्ष है। 2 वर्ष पहले पिता की आयु P-2, 2 वर्ष पहले पिता की आयु जो होगी X-2 होगी। अब पुत्र की जो आयु होगी Y-2 होगी। अब प्रश्नानुसार पिता और पुत्र के आयु का अंतर 24 वर्ष है, यानी पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का जो अंतर है वह 24 वर्ष है। यह प्रश्न में दिया है और इससे हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब दूसरे कंडीशन के अनुसार 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र के वर्तमान आयु से दोगुनी थी। 2 वर्ष पहले पिता की आयु, तो 2 वर्ष पहले पिता की आयु जो होगी 2 वर्ष पहले पिता की जो आयु होगी वह हो गया X-2 और पुत्र की वर्तमान आयु जो है Y है। और कह रहा है कि 2 वर्ष पहले पिता की आयु दोगुनी थी पुत्र के वर्तमान आयु से। तो 2 वर्ष पहले पिता की आयु और पुत्र की वर्तमान आयु तभी बराबर होगी जब पुत्र की आयु में 2 से हम गुणा कर दें। अब जो है इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो X-2y = 2 हो गया और यह आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब हमारा आंसर जो है आ जाएगा यदि x और y का मान निकालते हैं। पिता की उम्र निकालना है तो x का मान निकालते हैं, तो इसलिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 दिया है x - y = 24 और इक्वेशन 2 है x - 2y = आपका दिया है 2। अब चूँकि यह प्लस x है, यहाँ भी प्लस x है और यही राशि बराबर है, तो इसका साइन हम चेंज करेंगे तभी घटाएंगे। तो यहाँ प्लस है तो इसको माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो इसको प्लस करेंगे, यहाँ प्लस है तो इसको माइनस करेंगे। अब देखिए प्लस x में से माइनस x घट गया, आपका 0 हो गया। अब देखिए प्लस 2y में से माइनस y घट गया यानी y हो गया। और यह 24 में से 2 घटा देंगे तो आपका 22 हो गया। अगर यही पुत्र की वर्तमान आयु पूछता तो y बराबर 22 जो आया है वही उत्तर होता, लेकिन यह पूछा है पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु के लिए हमको x का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए y का मान जो है इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो इक्वेशन 1 आपका दिया है x - y = 24। तो यहाँ पे y का मान रखते हैं, तो x - 22 = 24। अब 22 को उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो x = 24 + 22। तो x = आपका हो गया 4 2 6 या 2 2 4। यही 46 वर्ष जो है पिता की वर्तमान उम्र होगी और यही आपका आंसर होगा। चलिए इसी क्रम में दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक माँ और पुत्री के आयु में 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु उसके माँ की वर्तमान आयु से आधी होगी। पुत्री की आयु कितनी है। सॉल्यूशन। माँ के उम्र के लिए मदर यानी M इंडिकेट कर लेते हैं। अब पुत्री की उम्र के लिए D है, D इंडिकेट कर लेते हैं। यहाँ प्रेजेंट उम्र के लिए P इंडिकेट करते हैं। मान लेते हैं कि माँ की वर्तमान उम्र जो है X वर्ष है, अब पुत्री की वर्तमान उम्र जो है Y वर्ष है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष बाद जो है P+5, इसमें देखेंगे तो 5 वर्ष बाद माँ की उम्र जो होगी X + 5 वर्ष होगी। अब पुत्री की जो आयु होगी
y प्लस 5 वर्ष होगी। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि एक माँ और पुत्री के आयु में जो अंतर है 20 वर्ष का है। तो यहाँ से इक्वेशन 1 मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 ईयर्स, और यह आपका इक्वेशन 1 हो गया। कंडीशन दूसरा पढ़ेंगे, 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु उसकी माँ के वर्तमान आयु से आधी होगी। 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु जो है, 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु, तो 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु देखते हैं तो यह y माइनस वाई प्लस 5 होगी। अब 5 वर्ष बाद जो है माँ की उम्र देखते हैं तो x प्लस 5 होगी। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु उसके माँ के वर्तमान आयु से आधी होगी। देखिए उस वर्तमान आयु से, माँ के वर्तमान आयु से कह रहा है, तो माँ के वर्तमान आयु x हो गया और इसके आधी होगी। तो आधी जब होगी तो यह बराबर तब होगा कि जब इसमें 2 से गुणा कर देंगे, किस में, y प्लस 5, यानी कि पुत्री के 5 वर्ष बाद के उम्र में अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो यह माँ के वर्तमान उम्र के बराबर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, 2y प्लस 10 इज इक्वल टू x, अब पक्षांतर कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब देखिए यह इक्वेशन आपका 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और x माइनस 2y इज इक्वल टू दे दिया है 10। अब देखिए यहाँ x है और यहाँ भी x है, साइन सेम है तो घटेगा नहीं, तो यहाँ जो है साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लेंगे, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लेंगे। अब देखिए प्लस x में से माइनस x घटा देंगे, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 2y में से y घटा देंगे तो प्लस y हो जाएगा। यह इज इक्वल टू 20 में से 10 को घटा देंगे तो आपका 10 हो जाएगा, यानी y का मान आपका 10 आ गया। और पूछ रहा है इसमें किसका उम्र जो है, पुत्री की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की जो आयु है वह y माने है, तो इसलिए पुत्री की जो प्रेजेंट उम्र होगा, पुत्री का प्रेजेंट उम्र जो होगा वह आपका हो जाएगा 10 वर्ष। यही आपका जो है आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है 2 बच्चों के आयु का योग और अंतर क्रमशः 33 और 3 है, बड़े बच्चे की आयु कितनी है, ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है, एक बच्चा जो है B1 है और दूसरा बच्चा जो है B2 है। मान लेते हैं कि B1 जो है बड़ा है और B2 जो है छोटा है, तो B1 को मान लेते हैं x और B2 को मान लेते हैं y। अब प्रश्नानुसार जो है इन दोनों का प्रेजेंट उम्र का यह हो गया, B1 का x और B2 का y, और जो है B1 बड़ा है किससे, B2 से। अब प्रश्नानुसार देखिए दोनों के उम्र का योग दिया है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया है आपका 33, यह इक्वेशन 1 हो गया, और x माइनस वाई यह दिया है 3, यह इक्वेशन 2 हो गया। अब जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर मिलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ जो है प्लस है तो इसको माइनस, यहाँ माइनस है तो इसको प्लस, और यहाँ प्लस है तो इसको माइनस। अब देखिए प्लस x में से माइनस x जाएगा, यह 0 हो जाएगा, और यह आपका हो गया प्लस y, यहाँ प्लस y, तो प्लस y प्लस 2y हो गया, इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ -3 है, यहाँ 33 है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 30। अब y का मान निकालेंगे तो y इज इक्वल टू 30/2 इज इक्वल टू आपका 15। यह y का मान निकला। चूँकि पूछ रहा है बड़े बच्चा का उम्र जो पूछ रहा है, तो यह छोटे बच्चा का उम्र निकला है, तो किसी एक इक्वेशन में रख करके अगर हम x का मान निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए रखते हैं इक्वेशन 1 में, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 33, पक्षांतर कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू 33 माइनस 15, x इज इक्वल टू
यहाँ हो गया आपका 13, 13 में से 5 गया 8, और यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जा 1, यानी 18 वर्ष। यानी जो बड़ा लड़का होगा उसका उम्र जो है 18 वर्ष होगा, और यही आपका आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है, यदि उनके आयु का योग 27 है, अर्थात पी क्यू और आर का योग जो है 27 है, तो क्यू की आयु कितनी है। सॉल्यूशन। इस प्रश्न में यदि आप इक्वेशन को बना लेते हैं तो यह प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दिया है कि पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, पी जो है क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, यह इक्वेशन 1 हो गया। क्यू यानी कि 2 वर्ष छोटा है, तो यह बराबर तभी होगा जब क्यू में 2 जोड़ देंगे, इक्वेशन 1 हो गया। करे क्यू जो है आर से 4 वर्ष छोटा है, क्यू जो है वह जो है आर से 4 वर्ष छोटा है, यह इक्वेशन 2 हो गया। और इक्वेशन 3 दे रहा है कि पी क्यू और आर तीनों के वर्तमान आयु का योग जो है 27 है, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 27, यह इक्वेशन 3 हो गया। अब देखिए P का मान जो है इक्वेशन 1 से 3 में रख देते हैं, तो यह आपका Q प्लस 2 अब प्लस यहाँ जो है यहाँ P का मान रखें, अब यह बचा हुआ Q प्लस R इज इक्वल टू यह आपका हो जाएगा 27। अब देखिए Q प्लस Q यानी 2Q, और यह आपका 2Q प्लस यह आपका R हो गया, और इसको उधर कर देंगे पक्षांतर 2 को, तो ये आपका हो जाएगा 25। अब देखिए इक्वेशन जो है यह इक्वेशन 4 हो गया। अब इक्वेशन जो है 2 यूज कर लेते हैं इक्वेशन 4 में, और Q का मान रखते हैं, तो 2 और Q का मान हो गया R माइनस 4। अब यह बचा हुआ क्या है R है, प्लस R इज इक्वल टू 25। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2R माइनस 8 प्लस R इज इक्वल टू 25। अब जो है देखिए 2R आप प्लस R यानी 3R हो गया, और यह माइनस 8 उधर पहुंच गया, तो यह आपका हो जाएगा कितना 8 5 13 कैरी 1 और 2 1 3। तो यहाँ से जो है आपका R इज इक्वल टू निकला 11, यह इक्वेशन 5 हो गया। अगर R का मान जो है प्रश्न में पूछा है Q का मान, तो अगर R का मान जो है इक्वेशन 2 में हम यूज कर देते हैं, क्योंकि इक्वेशन 2 दिया है Q इज इक्वल टू R माइनस 4। अगर R का मान जो है हम इक्वेशन 2 में यूज करते हैं, तो Q इज इक्वल टू 11 माइनस 4 यानी Q इज इक्वल टू 7, और यही Q का मान हो गया 7 वर्ष। और यही प्रश्न में आपका पूछा है कि Q की वर्तमान उम्र कितना होगी, तो यही Q की वर्तमान उम्र जो है 7 वर्ष है, और यही आपका आंसर है।